हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए क्वेश्चन में। आज का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही ये इजी भी है। अगर एक बार आपको ध्यान से समझ में आ गया तो उतना ही ये इजी लगेगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और ध्यान से समझ लेना क्योंकि अभी मैं कॉपी स्लाइड करूंगा तो ये क्वेश्चन छुप जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर्स हैं ए बी सी, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको गिवन है। अब ए का फैक्टराइजेशन है 2 रेज टू पावर आर इंटू 3 रेज टू पावर पी इंटू 5 रेज टू पावर क्यू। तो यहाँ पावर्स आपको वेरिएबल्स में गिवन है, सेम बी का गिवन है, ऐसे ही सी का गिवन है। सच दैट कंडीशन क्या है कि P इज लेस देन Q, Q इज लेस देन R। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। P इज लेस देन Q यानी P Q से छोटा है और Q R से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि P सबसे छोटा है और R सबसे बड़ा है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। एंड पी क्यू आर नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ दो पॉइंट को समझना, एक इस वाले पॉइंट को, एक इस पॉइंट को। यहाँ क्या कह रहा है? द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी सी विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज 30। मतलब ए बी सी जो नंबर है वो 30 से डिविजिबल है और ये लार्जेस्ट नंबर है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये फैक्टर है, ठीक है। यानी 30 हमारा यहाँ पर एचसीएफ है, ध्यान रखिएगा। 30 हमारा यहाँ पर एचसीएफ का काम करेगा। फिर कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच एबीसी इज 5402। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर है एक ऐसा जिसको जब हम डिवाइड करते हैं एबीसी से तो 2 रिमाइंडर बचता है और वो नंबर क्या है? 5402 है। तो बेटा स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ये लीस्ट नंबर है, तो यानी एलसीएम। लेकिन यहाँ पर एलसीएम ये तब होगा जब यहाँ पर ये 2 रिमाइंडर ना बचे। तो 2 रिमाइंडर क्यों बच रहा है? क्योंकि इसमें 2 ज्यादा है, इसका मतलब तभी तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो अब जो नंबर होगा ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा और जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है नंबर से वही एलसीएम होता है। तो बेटा यहाँ पर एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ क्या मैंने बोला था? 30। बस इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए जो ये हमको नंबर्स गिवन है ए बी सी, यहाँ पे इनका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एक एक करके पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। अच्छा, नंबर्स में जब हम पावर नोटेशन में दिया रहता है ना फैक्टराइजेशन, तो एचसीएफ होता क्या है? तो जो कॉमन है, एचसीएफ का मतलब जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो लीस्ट पावर होती है वो हम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 हो और मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? लीस्ट पावर यानी 2 रेज टू पावर 2 को कंसीडर करूंगा, है ना। यही तो हम लोग सीखते हैं। तो अब बेटा ये P है, ये Q है, ये R है, इसमें सबसे छोटी पावर क्या है? यहाँ पे मैंने समझाया था कि P इज द स्मॉलेस्ट वन। तो बेटा हम यहाँ पर 2 रेज टू पावर P ले लेंगे एज ए एचसीएफ। यहाँ पे भाई एज ए एचसीएफ हो गया, सॉरी 2 रेज टू पावर P। 3 कॉमन है तो यहाँ पर P Q R में लिस्ट क्या है? बिल्कुल सही, P है सर कॉमन। चलिए भाई P ले लिया हमने। 5 P Q, P 2 बार है और Q है, तो P और Q में बेटा लिस्ट क्या है? ध्यान से देखो, P और Q में सबसे छोटा P है, तो हम यहाँ पे 5 रेज टू पावर P ले लेते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा यहाँ पर जो एचसीएफ है वो क्या था? 30। अच्छा, जब बेटा यहाँ पे पावर सेम होती है तो हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमने सीखा है। अगर पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेटा ये कितना हो गया? 2 5 2 3 6 6 5 30। यहाँ हो गया 30 रेज टू पावर P और यहाँ पर देखा जाए तो 30 की पावर क्या है? 1 है। तो इस हिसाब से हमको P की वैल्यू मिल गई। ऑन कंपैरिजन दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर 1 हो गई ना। तो यहाँ पर पावर के जो हम कंपेयर करेंगे तो P की जगह पर 1 आ रहा है, तो ये हमको P मिल गया। आइए अब चलते हैं एलसीएम की दुकान पे। अब हम अगर बात करें एलसीएम की, तो बेटा एलसीएम में हमेशा हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है? देखो मैंने बोला था R सबसे बड़ा है, तो बेटा 2 की पावर R बड़ी हो गई, तो यहाँ पर हम एलसीएम के रूप में 2 की पावर R ले लेंगे। यहाँ देखो पी क्यू आर में सबसे बड़ा कौन है? बेटा R है, यहाँ पे दिखा बताया गया है ना, R इज ग्रेटेस्ट, तो 3 रेज टू पावर भी R लेंगे। अब यहाँ देखो 5 में R नहीं है, P और Q है,
तो बेटा P और Q में कौन ग्रेटर है? तो इन्होंने बोला P इज लेस देन Q, यानी Q इज ग्रेटर देन P, Q बड़ा है। तो बेटा हम यहाँ पे 5 की पावर Q ले लेंगे, 5 रेज़ टू पावर क्या लेंगे? Q। ये बेटा हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन हमको तो एलसीएम गिवन है कितना, 5400। अब यहाँ पे पावर सेम नहीं, तो हम क्या करेंगे, 5400 के फटाफट फैक्टर्स कर लेते हैं। चलिए फटाफट फैक्टर कर लेते हैं इसके। तो बेटा हमने जब इसको देखो यहाँ पर फैक्टर किए हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आ रही है भाई, 2 की पावर 3 आ गई, 3 भी 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 हो गया, और 5 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसे हम 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर इसको हम 2 रेज़ टू पावर r, 3 रेज़ टू पावर r और 5 रेज़ टू पावर q कर सकते हैं। बट अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो यहाँ पे पावर सेम है 3 3, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 रेज़ टू पावर 3। और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आर आर दोनों तरफ पावर सेम है, तो 2 3 जा 6 रेज़ टू पावर r हो जाएगा। अब बेटा अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें ध्यान से, तो देखो बेटा यहाँ 6 रेज़ टू पावर r है, यहाँ 6 रेज़ टू पावर 3 है, तो बेटा r की वैल्यू कितनी हो गई, 3। बेटा इधर 5 की पावर q है, इधर 5 की पावर 2 है, तो बेटा q की वैल्यू कितनी हो गई, बिल्कुल सही 2। तो बेटा हमारे पास p r q तीनों वैल्यू आ गई। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे यहाँ पे पूछा फाइंड एबीसी, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, फाइंड एबीसी, मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मैं ए की वैल्यू फाइंड करता हूँ पहले। ए मेरा क्या है, यहाँ पे देखो 2 रेज़ टू पावर आर, तो 2 रेज़ टू पावर आर, आर की वैल्यू क्या होगी बेटा 3, फिर 3 रेज़ टू पावर पी, 3 रेज़ टू पावर पी, पी की वैल्यू 1, फिर 5 रेज़ टू पावर क्यू, तो 5 रेज़ टू पावर क्यू, क्यू की वैल्यू 2। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब बेटा 8 हो गया, 3 का मतलब 3 रहेगा, 5 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 25। अब इसको बेटा हम जरा मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 जा जो है हमारा कितना होता है 200, 200 इंटू 3 करेंगे तो हो गया 600, यानी बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई 600। ऐसे ही अगर हम बात कर लें बी की वैल्यू की, बेटा बी कितना है, यहाँ देखो 2 रेज़ टू पावर पी है, तो बेटा 2 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, फिर 3 रेज़ टू पावर आर है, तो 3 रेज़ टू पावर आर, आर की वैल्यू 3 है, और 5 रेज़ टू पावर पी है, तो यहाँ बेटा पी की वैल्यू हमारी 1 है, फिर से रख देते हैं। तो बेटा 2 1 जा, अब देखो 2 पावर 1 2, 5 पावर 1 5 ही रहेगा, तो 5 इंटू 2 10 हो गया बेटा, और 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब बेटा 27 हो गया, तो ये हमारा 270 आ गया। ठीक है ना, ये बी आ गया। इन द सेम वे हम लोग सी फाइंड कर सकते हैं, तो कमेंट में करके बताइए कमेंट कि भैया सी की वैल्यू क्या होगी। जिसकी भी कमेंट में वैल्यू सही आएगी उसे मिलेगा एक बहुत बढ़िया प्राइज, प्राइज में हम आपको लाइक देंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।